बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम शान अहल बैत, पाइंतन पाक और नबी के घराने की शान कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये इंतहाई ईमान अफरोज़ वीडियो है, इसे स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, इससे आपका ईमान ताज़ा होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि 6 माह तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा कि जब नमाज फ़जर के लिए निकलते और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़ा के पास से गुज़रते तो फरमाते, ए अहल बैत, नमाज कायम करो। और फिर ये आयत मुबारक पढ़ते, ए अहल बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी को दूर कर दे और तुमको खूब पाक व साफ़ कर दे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मुबारक कि ए अहल बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी को दूर कर दे, ये आयत मुबारक 5 हस्तियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में नाजिल हुई। ये अहले बैत हैं और ये पाइंतन पाक का घराना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक चादर ओढ़ी हुई थी जिस पर सियाह ऊन से कचावों के नक्श बने हुए थे। उस वक्त हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी उस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा वो भी चादर में दाखिल हो गए। फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी अपनी चादर मुबारक में दाखिल कर लिया। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजहू आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक पढ़ी कि ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी को दूर कर दे और तुमको खूब पाक व साफ़ कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई हुई थी, उस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बैठ गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी उस पर बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर के किनारे पकड़े और उन पर डालकर उसमें गिरे लगा दी और फिर फरमाया कि ए अल्लाह, तू भी इनसे राज़ी हो जा जिस तरह कि मैं इनसे राज़ी हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन हदीस मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दरख्त हूँ, फ़ातिमा उसकी टीनी है, अली उसका शगुफ़ा और हसन हुसैन उसके फल हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसके पत्ते हैं। ये सब जन्नत में होंगे, ये हक़ है, ये हक़ है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रिवायत करती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माँ की औलाद अपने बाप की तरफ मंसूब होती है सिवाय फ़ातिमा की औलाद के, बस मैं ही उनका वली हूँ और मैं ही उनका नस्ब हूँ। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हर औरत की औलाद का नस्ब अपने बाप की तरफ से होता है सिवाय औलाद फ़ातिमा के कि मैं ही उनका नस्ब हूँ और मैं ही उनका बाप हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का तराजू हूँ, अली उसका पलड़ा है, हसन और हुसैन उसकी रस्सियाँ हैं, फ़ातिमा उसका दस्ता है, और मेरे बाद अइम्मा अतहार उस तराजू की अमूदी सलाख हैं जिसके ज़रिए हमारे साथ मोहब्बत करने वालों और बुग़्ज़ रखने वालों के आमाल तोले जाएंगे। इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहू बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि मेरे साथ सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में मैं, फ़ातिमा, हसन और हुसैन होंगे। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे पीछे होंगे। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अहले बैत के बारे में ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी को दूर कर दे और तुमको खूब पाक व साफ़ कर दे, नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को बुलाया और एक कमली में ढाँप लिया।
हज़रत अली करमुल्लाह वजहू हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी कमली में ढांप लिया और फिर फरमाया कि इलाही, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे निजासत को दूर कर और इनको खूब पाक व साफ़ कर दे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फ़रिश्ता जो इस रात से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाज़त मांगी कि मुझे सलाम करने हाजिर हो और मुझे ये खुशखबरी दे कि फ़ातिमा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फ़ातिमा ने अपनी पाक दामनी और असमत की ऐसे हिफाजत की कि अल्लाह ताला ने उसे और उसकी औलाद को आग से महफूज फरमा दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने उसे और उससे मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख से अलग कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फरमाते तो अपने अहलो अयाल में सब के बाद जिससे गुफ्तगू करके सफ़र पर रवाना होते वो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा होती, और सफ़र से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ़ लाते वो भी हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा होती। और ये कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते कि फ़ातिमा, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मरतबा वो बारगाह नबवी में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, औरत के लिए कौन सी शय बेहतर है? इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खामोश रहे। जब मैं घर लौटा तो मैंने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि बताओ, औरत के लिए कौन सी शय बेहतर है? सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि उसे गैर मर्द ना देखे। मैंने इस चीज़ का तज़किरा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है। इसी बारे में हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा ने अपनी असमत और पाक दामनी की ऐसे हिफाजत की है कि अल्लाह ताला ने उसकी असमत मुताहरा के तुफ़ैल उसे और उसकी औलाद को जन्नत में दाखिल फरमा दिया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुताहरात जमा थीं और कोई भी गैर हाजिर नहीं थीं। इतने में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ आ गईं, जिनकी चाल बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के मुशाबा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, खुश आमदीद मेरी बेटी। फिर उन्हें अपने दाएं तरफ या बाएं तरफ बिठा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चुपके से कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रोने लगीं। फिर चुपके से कोई बात कही तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हंसने लगीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इफ़शा नहीं करूँगी। हत्ता कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया तो मैंने फिर पूछा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ये फरमाया था कि जिब्रील मुझसे हर साल एक बार कुरान मजीद का दौर करते थे और इस साल उन्होंने मुझसे 2 बार कुरान मजीद का दौर किया है, और मुझे यकीन है कि अब मेरा विसाल का वक्त आ गया है और मेरे बाद मेरे अहल में से सबसे पहले तुम मुझे मिलोगी और मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन पेश रो हूँ। तब मैं रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी की और फरमाया कि क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम तमाम मोमिन औरतों की सरदार हो? तो मैं इस वजह से हंस पड़ी। हज़रत मिसूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरी शाख़े समरबार है, इसकी खुशी मुझे खुश करती है और उसकी परेशानी मुझे परेशान कर देती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अनस, क्या तुम जानते हो कि जिब्रील अमीन मेरे पास साहिब अर्श का क्या पैगाम लाए हैं? फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का अली से निकाह कर दूं।
چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ یہ جبریل ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا، اور شجرہائے توبہ سے فرمایا کہ ان پر موتی اور یاقوت نشاور کرو۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے بھرے ہوئے تھال لانے لگیں جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیں گے۔ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی حشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی اجازت مانگی ہے، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حسن اور حسین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت یعنی میرا روب اور سرداری ہے، جبکہ حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، بس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اماں میرے غسل کرنے کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا، پھر بولی کہ اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا، پھر فرمایا کہ اماں جی اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا کوئی مجھے عریاں نہ کرے۔ بس اسی جگہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزر جائیں، بس وہ 2 سبز چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا کہ اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی طرف گزر جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا کہ اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ 70 حلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दुल्हन की तरह सजाकर 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत की तरफ लाया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम क़यामत के दिन अपनी अपनी सवारी के जानवरों पर सवार होकर अपनी कौम में से ईमान वालों के साथ मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर ले जाएंगे और मुझे मखसूस सवारी बुराक पर लाया जाएगा जिसका कदम उसकी मुंतहाए निगाह पर पड़ेगा और मेरे आगे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा होंगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप रोज़े क़यामत अपनी ऊँटनी अज़बा पर सवार होकर गुज़रेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस बुराक पर सवार होऊंगा जो नबियों में ख़ुसूसी तौर पर मुझे सिर्फ़ अता होगा, मगर मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरी सवारी अज़बा पर सवार होंगी। हज़रत अबू यजीद मदनी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे पहले मेरी बेटी फ़ातिमा होगी और मेरी इस उम्मत में वो ऐसे हैं जैसे बनी इसराइल में हज़रत मरियम। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आखिरत में फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन जन्नतुल फिरदौस में सफ़ेद गुंबद में मुकीम होंगे जिसकी छत अर्श खुदाबंदी होगा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत मैं, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन अर्श के नीचे गुंबद में क़याम पजीर होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि ए फ़ातिमा, मैं, तू और ये दोनों हसन और हुसैन और ये सोने वाला हज़रत अली, क्योंकि उस वक्त सोकर उठे थे, सब रोज़े क़यामत एक ही जगह जमा होंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन और हमारे मुहिब्बीन सब रोज़े क़यामत एक ही जगह इकट्ठे होंगे। क़यामत के दिन हमारा खाना पीना भी इकट्ठा होगा, यहाँ तक कि लोगों में फ़ैसले कर दिए जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अफजल उनके बाबा के अलावा किसी शख्स को नहीं पाया। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही बयान है कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मैंने फ़ातिमा से ज़्यादा सच्चा कायनात में कोई नहीं देखा। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि वो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ गए और कहा कि ए फ़ातिमा, खुदा की कसम मैंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा किसी शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब तर नहीं देखा, और खुदा की कसम लोगों में से मुझे भी कोई और आपसे ज़्यादा महबूब नहीं सिवाय आपके बाबा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मोहतरम नाज़रीन, ये था पंजतन पाक नबी का घराना और शान अहले बैत, जो कि हदीस की रोशनी में हमने आपके सामने बयान की। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम पंजतन पाक अहले बैत के सदक़े मेरी और आप सब की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह करीम से ये भी दुआ है कि मेरा ये बयान करना और आप लोगों का सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।